कुरान उतरा है रमज़ान के महीने में। फिर रमज़ान के आखिरी अशरे की किसी एक रात में कुरान उतरा है। वो रात भी तमाम रातों में सबसे अफजल है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्री वमा अदराका मा लैलतुल क़द्री लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। ऐ नबी, इस कुरान को हमने लैलतुल क़द्र में उतारा है। और आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र 1000 महीने से अफजल है। 1000 महीना कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, तकरीबन 84 साल बनते हैं। एक रात जिस रात में कुरान उतरा है, उस एक रात की फजीलत ये है कि वो एक रात अल्लाह ताला के यहाँ 84 साल से बेहतर है। ये है कुरान का मकाम। हमने कुरान को बड़ी आसानी से हासिल कर लिया है। इस कुरान की कदर हमको नहीं मालूम मेरे भाई। ये कुरान बहुत बड़ी दौलत है अल्लाह ताला की। ये कुरान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है मेरे भाइयों। ये कुरान हमें और आपको मिला है। इस कुरान की कदर करो, इस कुरान की वैल्यू को समझो, इस कुरान की कीमत को समझो। मान लीजिए हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा देने वालों को हमारे यूपी में योगी जी टैबलेट दे रहे हैं। इंटर और बीए करने वालों को योगी जी टैबलेट दे रहे हैं, लैपटॉप दिया जा रहा है। उस टैबलेट को, उस लैपटॉप को एक स्टेट का मुख्यमंत्री दे रहा है तो उसकी बड़ी वैल्यू हो जाती है। अगर आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाए, देश के प्राइम मिनिस्टर का मैसेज आ जाए, स्टेट के चीफ मिनिस्टर का मैसेज आ जाए और उसमें आपका नाम लिखा हो और आपको मुखातब किया गया हो, आप तो बाग बाग हो जाएंगे, इतनी बड़ी हस्ती का मेरे पास मैसेज आया। ओ लोगों, ये कुरान भी तो अल्लाह का मैसेज है। ये कुरान अल्लाह ताला का लास्ट मैसेज है, ये अंतिम संदेश है जो अल्लाह ने आपको दिया है। फरमाया शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। ओ लोगो, ये कुरान रमज़ान के महीने में उतारा गया है और ये कुरान सारी मानवता के लिए गाइडेंस का काम करता है, मार्गदर्शन का काम करता है। सही क्या है, गलत क्या है, खरा क्या है, खोटा क्या है, सच्चा क्या है, झूठा क्या है, शिर्क क्या है, तौहीद क्या है, ये कुरान आपको बताएगा। व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान, ये हक और बातिल को खोल खोल के बयान करने वाली किताब है। लाओ दुनिया की कोई और किताब, लाओ दुनिया की कोई और किताब। डॉक्टर जाकिर नायक पड़ोसी मुल्क के दौरे पर हैं। एक क्रिश्चियन ने सवाल किया, डॉक्टर साहब आपने बाइबल की फला आयत पढ़ी है, आपने गलत तरीके से कोट किया है। डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि अगर मैंने गलत कोट किया है आप प्रूफ लाके दे दो, मैं मान लूंगा। अपनी दूसरी तकरीर में डॉक्टर जाकिर नायक बोलते हैं कि बाइबल के इंडिया के अंदर कई हजार नुस्खे हैं और उन हजारों नुस्खों में बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। बाइबल के अलग अलग एडिशन में बहुत अंतर है। दूसरी तरफ आ जाओ कुरान के अंदर, उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ते हुए शहीद किए गए और जब वो कुरान पढ़ रहे थे, उस कुरान की कॉपी के ऊपर, उस कुरान के नुस्खे के ऊपर हजरत उस्मान गनी के खून के छींटे भी पड़े थे। और मालूम है वो कौन सी आयत पढ़ रहे थे? ए भाई क्या हो रहा है? जो भी जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा निकाल सको उसको, एकदम कोई मुरव्वत नहीं, निकाल दो उसको। और एकदम खामोशी के साथ तकरीर सुनने दीजिए, डोंट डिस्टर्ब, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। तो कुरान करीम उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे हैं
और कुरान के जिस नुस्खे पर हजरत उस्मान गनी के खून के छींटे पड़े थे, वो आज भी ताशकंद के म्यूजियम में वो कुरान मौजूद है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, हैरत होगी कि उस कुरान में और आज हमारे पास जो कुरान मौजूद है, देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं। ये कुरान का एजाज है। इतना ही नहीं, उस्मान गनी जब कुरान की तिलावत कर रहे थे, कौन सी आयत पढ़ रहे थे? सूरह बकरा की आयत पढ़ रहे थे, फसयकफीकहुमुल्लाह वहुवस्समीउल अलीम। अल्लाह ताला इनके लिए काफ़ी हो जाएगा, अल्लाह इनसे इंतकाम ले लेगा, इनसे बदला ले लेगा। अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। उस्मान गनी कुरान की तिलावत कर रहे हैं और कुरान की यही आयत वो पढ़ रहे हैं। उसी हालत में उनको ज़बा कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। उस्मान गनी कुरान से बहुत मोहब्बत किया करते थे, बहुत मोहब्बत किया करते थे। इसीलिए उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल भी हुआ तो कुरान पढ़ते हुए हुआ। और उस्मान गनी कहा करते थे, लौ तहरत कुलूबुकुम मा शबियत मिन कलामिल्लाह। ओ लोगो, अगर तुम्हारा दिल पाक और साफ होता तो कुरान को सुन करके कभी तुम्हारा दिल न भरता, कभी तुम्हारा दिल आसूदा न होता, कभी तुम्हारे दिल को सेरी हासिल न होती कि मैंने बहुत कुरान पढ़ लिया है। मेरे नौजवान साथियों, जरा अपने अपने गिरेबान में झांक के बताओ, आखिरी बार तुमने कुरान कब पढ़ा है? हर शख्स अपने ऊपर गौर करे, उसने आखिरी बार बैठ करके आधा घंटा कुरान कब पढ़ा था? जरा बता देना मुझे। अब अगर मैं ये पूछूं कि आखिरी बार तुमने व्हाट्सएप कब देखा था, कहोगे 10 मिनट पहले। मैं पूछूं आखिरी बार तुमने फेसबुक पर रील्स कब देखी थी? मौलाना साहब अभी तकरीर सुनने के पहले तो देखी थी। तुमने लास्ट टाइम यूट्यूब के शॉर्ट्स कब देखे थे? अभी तो तकरीर में आने के, जलसे में आने के पहले हमने देखा था। यूट्यूब के लिए टाइम है, फेसबुक के लिए टाइम है, इंस्टाग्राम के लिए टाइम है, सोशल मीडिया के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो कुरान के लिए टाइम नहीं है। हो लोगों, ये दिल मुर्दा हो चुके हैं, ये दिल कठोर हो चुके हैं, ये दिल सख्त हो चुके हैं। हमारे दिलों को कुरान अब अच्छा नहीं लगता, हमारे दिलों को कुरान, हमारे दिलों के ऊपर कुरान का असर नहीं होता है। अरे हमारे दिल की क्या हैसियत है? हमारा दिल तो गोश्त पोस्त का बना हुआ मुलायम सा दिल होता है। कभी बकरा खस्सी ज़बा करते हैं आप, या बड़ा जानवर आप ज़बा करते हैं, देखा होगा आपने दिल कितना बड़ा होता है, दिल की क्या हैसियत होती है। हमारा दिल तो गोश्त पोस्त का मामूली बना हुआ दिल है। अल्लाह कुरान में कहता है, कुरान के 28वें पारे में कहता है, सूरह हश्र की आयत नंबर 21 में कहता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। ओ लोगो, इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से चूर चूर हो जाता, पहाड़ भी कुरान को सहन न कर पाता। ये कुरान इतनी ताकतवर किताब है, इतनी पावरफुल किताब है। व तिलकल अमसालु नज़रिबु लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। ओ लोगो, तुम्हारा परवरदिगार मिसालें बयान कर रहा है, तुम गौर क्यों नहीं करते? उमर इब्ने खत्ताब को देखो, इस्लाम के बड़े कट्टर दुश्मन हैं, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है, इस्लाम के बड़े कट्टर दुश्मन है उमर बिन खत्ताब। एक दिन खाने काबा के पास से गुजर रहे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। उमर फारूक के कानों में कुरान की आयत पहुंचती है। उमर फारूक के दिल में ख्याल आता है, इतनी अच्छी किताब है, इतना अच्छा कलाम है, ये ज़रूर किसी शायर की शायरी है, ये ज़रूर कोई पोएट्री है, कोई कविता है, कोई शायरी है। शायरी पसंद है ना आपको? हमारे मऊ से उसैद नाम का ये बच्चा आया है। क्यों आया है भाई? आपको नाते सुना रहा है, हम्द सुना रहा है, कलाम सुना रहा है, शायरी पसंद है आपको?
पिछले साल एक प्रोग्राम में मैं आया था, कहीं पर अदनान प्रतापगढ़ी को मैंने देखा, उनको बुलाया गया, छोटा सा बच्चा है उसको बुलाया जा रहा है, सुफियान को बुलाया जा रहा है। शायरी पसंद होती है इंसान को, शायरी में एक अट्रैक्शन होता है। उमर फारूक ने कुरान को सुना, कुरान अच्छा लगा, कुरान दिल को भाया, कुरान ने दिल को आकर्षित किया। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा कि जरूर ये किसी शायर की शायरी है। अभी उमर इब्ने खत्ताब के दिल में ये ख्याल आया था, अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ी, वमा हुआ बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तुमिनून। ओ लोगो, ये कुरान किसी शायर की शायरी नहीं है, ये कुरान कोई पोएट्री नहीं है, ये कुरान कोई कविता नहीं है। तुम लोग ईमान कम रखते हो, कुरान कोई शायरी नहीं है। जब ये ख्याल रिजेक्ट हो गया, हजरत उमर सोचने लगे कि अगर ये कुरान शायरी नहीं है तब इतना अच्छा क्यों लग रहा है? इसका मतलब कि कुरान मैजिक है, कुरान जादू है, कुरान किसी काहिन की कुहानत है। कुरान के जरिए मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे दिलों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। अभी उमर इब्ने खत्ताब के दिल में ये ख्याल आया कि अल्लाह के नबी ने कुरान की अगली आयत पढ़ दी, वला बिक़ौलि काहिनिन क़लीलन मा तज़क्करून। ओ लोगो, ये कुरान किसी जादूगर का जादू भी नहीं है, ये कुरान किसी काहिन की कुहानत भी नहीं है। तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये कुरान तो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है। हजरत उमर के दिल पर चोट लगी, उनका दिल थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, मगर अभी इस्लाम उन्होंने कबूल नहीं किया। एक दिन बड़े गुस्से में तलवार लेकर के निकले। रास्ते में एक सहाबी मिले, हजरत नुआइम रजी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? कहा कि आज मैं तलवार लेकर के निकला हूं, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह का मर्डर कर दूंगा, नऊजुबिल्लाह, आपकी हत्या कर दूंगा, इस्लाम का काम तमाम कर दूंगा। हजरत नुआइम दिल ही दिल में घबरा गए, जबान से उन्होंने जाहिर नहीं किया। वो जानते थे हजरत उमर बड़े मूडी आदमी हैं, उनके मूड में आ गया तो कुछ भी कर सकते हैं। कहा कि ऐ उमर, एक काम करो, पहले अपने घर जाओ, तुम्हारी बहन भी मुसलमान हो चुकी है, तुम्हारे बहनोई भी मुसलमान हो चुके हैं। कहा अच्छा, मेरी बहन इस्लाम ले आई, मेरे बहनोई इस्लाम ले आए, अभी चल के बताता हूँ। वहां से रास्ता बदल दिया। हजरत उमर कहाँ पहुंचे? बहन के ससुराल पहुंचे, बहन के घर पहुंचे। अंदर बहनोई कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे। हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको कुरान पढ़ा रहे थे। हजरत उमर ने दरवाजा खटखटाया, बहनोई ने अंदर से पूछा कौन? कहा कि मैं उमर इब्ने खत्ताब। जल्दी से कुरान को छुपाया गया, दरवाजे को खोला गया। हजरत उमर ने कहा, मुझे पता लगा है तूने इस्लाम को कबूल कर लिया है, मेरी बहन, इतना गलत काम तुमने कैसे कर दिया? इतना कहने के बाद अपनी बहन को मारने लगे। बहनोई बचाने के लिए आए, बहनोई को भी मारने लगे। हजरत खब्बाब तो एक कोने में छुपे हुए थे, बहनोई भी लहूलुहान, बहन भी लहूलुहान। बहन ने कहा कि ऐ उमर, कान खोल करके सुन ले, जितना मारना है मार ले, जितना सितम करना है सितम कर ले। ऐ उमर, अब इस्लाम हमारे दिल के अंदर दाखिल हो चुका है, अब तो इस्लाम को हमारे दिल से नहीं निकाल सकता। हजरत उमर सोचने पर मजबूर हो गए कि वो बहन जो कल तक अपने भाई की आंखों से आंखें मिला करके भी बातें नहीं करती थी, आज कितने धड़ल्ले से मेरी बातों का जवाब दे रही है। इतनी हिम्मत मेरी बहन के अंदर कहां से पैदा हो गई? कहा अच्छा बहना, ये बता, वो जो तू कलाम पढ़ रही थी, कुरान पढ़ रही थी, क्या मैं भी पढ़ सकता हूं? कहा नहीं, तुम नहीं पढ़ सकते, तुम नापाक हो, जाओ पहले गुस्ल करके आओ। हजरत उमर ने गुस्ल किया, पाक साफ होकर के आए, कुरान उनके सामने रख दिया गया और कुरान की सूरह ताहा की आयतें उन्होंने पढ़ी। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। हजरत उमर पढ़ते चले जा रहे हैं, कुरान की आयतों को पढ़ते चले जा रहे हैं और उनके सीने में जो दिल था वो इस्लाम की तरफ माइल होता चला जा रहा है।
जब तिलावत ख़त्म कर चुके कहा कि ऐ मेरी बहना, ये अल्लाह का कलाम है, मैं भी इस पर ईमान लाना चाहता हूँ, मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, मैं भी मुसलमान होना चाहता हूँ। हजरत सईद बिन जैद उनके बहनोई थे, उनको लेकर के दारे अरकम में पहुँचे जहाँ अल्लाह के नबी अपने सहाबा को लेकर के छुपे रहते थे और इस्लाम की वहीं पर तबलीग करते थे। दारे अरकम में पहुँच करके हजरत उमर ने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से पूछा गया कौन? कहा कि मैं उमर बिन खत्ताब हूँ। अंदर सहाबे किराम डर गए कि अरे उमर आए, पता नहीं क्या इरादा लेके आए। हजरत हमजा भी इस्लाम ला चुके थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आने दो, अच्छे मकसद के तहत आया है तो अच्छी बात है, बुरे मकसद के तहत आया है तो उसी की तलवार से उसको ख़त्म कर दूंगा, आने दो। दरवाज़ा खोला गया, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर आते हैं और अल्लाह के नबी के पास आकर के कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी, मैं कोई दुश्मनी करने नहीं आया, मैं कोई मर्डर करने नहीं आया, मैं कोई हत्या करने नहीं आया, मैं अल्लाह की तौहीद का ऐलान करता हूँ और मैं आपके रसूल होने का ऐलान करता हूँ। अल्लाह के नबी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि आपने अल्लाह से दुआ की थी कि ऐ अल्लाह तो दो लोगों में से किसी एक को इस्लाम की तौफीक दे दे, चाहे उमर बिन हिशाम को जिसको अबू जहल कहते हैं उसको तो इस्लाम की तौफीक दे दे, चाहे तो उमर बिन खत्ताब को दे दे। अल्लाह को उमर बिन खत्ताब पसंद थे, अबू जहल पसंद नहीं था। अबू जहल को ईमान की दौलत नहीं मिली, हज़रत उमर को मिल गई। अल्लाह के नबी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुसलमानों ने मिल करके नारे तकबीर लगाया, इतने ज़ोर से नारे तकबीर लगाया कि पूरी मकान की छत पूछ गई। बीमार में तकलीफ 1000 रुपये दान किए। अच्छा, क्या नाम है? अताउर। कोई मोहम्मद अताउर रहमान भाई हैं, बहुत बीमार हैं, तकलीफ़ में, उन्होंने मदरसे को 1000 का ताउन पेश किया है। अल्लाह उनका ये चंदा कबूल करे, उनकी बीमारी से उनको शिफा अता फरमाए। तो कुरान करीम मेरे भाइयों हज़रत उमर फ़ारूक के दिल को बदलने में कामयाब हो गया। वही कुरान हमारे पास मौजूद है। ये कुरान हमारे ऊपर क्यों असर नहीं डाल रहा है? नमाजों में कुरान पढ़ा जा रहा है, तरावी में कुरान पढ़ा जा रहा है, तकरीरों में कुरान पढ़ा जा रहा है, जुमा के खुतबों में कुरान पढ़ा जा रहा है, मगर दिल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। आओ मैं जवाब देता हूँ। कुरान का पहला पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा। ऐ यहूदियों, तुमने इतने गुनाह किए, इतने अल्लाह को नाराज करने वाले काम किए कि तुम्हारे दिल कठोर हो गए, तुम्हारे दिल सख्त हो गए, इतने सख्त हो गए फहिया कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, तुम्हारे दिल पत्थरों के जैसे कठोर हो गए, पत्थरों से ज्यादा सख्त हो गए तुम्हारे दिल कठोर हो गए हमारे। इस दिल पर अब कुरान का कोई असर नहीं हो रहा है मेरे। इस कुरान को सुन करके डाकू लोग ईमान ले आते थे। फुज़ैल इब्ने अयाज़ नाम का एक डाकू, जिसका काम लोगों के मकान की छतों पे जाकर के छापा मारना और डाका डालना है। फुज़ैल इब्ने अयाज़ डाका डालने के लिए एक मकान की छत पे कूदता है। रात का सन्नाटा है, रात का टाइम है। फुज़ैल इब्ने अयाज़ डाका डालने गया है, चोरी करने गया है, माल हड़पने गया है। वो रात के सन्नाटे में कोई अल्लाह का बंदा कुरान की तिलावत कर रहा था और कुरान की आयत फुज़ैल इब्ने अयाज़ के कानों में पड़ जाती है। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया, वो टाइम नहीं आया, वो वक्त नहीं आया जब ईमान वालों के दिल अल्लाह का कलाम सुन करके पिघल जाए? जब ये आयत सुनी फुज़ैल इब्ने अयाज़ ने, फौरन उसके दिल पर असर हुआ। डाकू है, चोर है, डाका डाल के अपना खर्चा चलाता है। कुरान की आयत सुनी, डायरेक्ट दिल पर असर हुआ। उसने कहा नहीं है अल्लाह, टाइम आ चुका है, टाइम आ चुका है अल्लाह,
मैं तौबा करता हूँ तेरी बारगाह में, आज के बाद चोरी नहीं करूँगा, आज के बाद डाका नहीं डालूंगा। और चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा। फुज़ैल इब्न अयाद ने इतनी सच्ची तौबा की, कल तक जो डाका डाला करता था, जो चोरी किया करता था, जो दूसरों की बहू बेटियों को गलत नजर से देखा करता था, आज अल्लाह का इतना नेक बंदा हो गया कि दिन रात 24 घंटे वो खाने काबा के पास रहने लगा, अल्लाह के घर में रहने लगा। इतना बड़ा आबिद, इतना बड़ा जाहिद बन गया, इतना बड़ा इबादत गुजार बन गया। कुरान तो वही है मेरे भाई। दिल बदल गए हमारे, नीयतें बदल गई हमारी। कुरान के अंदर जो असर 1400 साल पहले था वो असर आज भी है। शर्त यह है कि हम अपने दिल को थोड़ा सॉफ्ट करें और कुरान को पढ़ने की कोशिश करें। सहाबे किराम ने इस कुरान को हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानी दी थी। एक सहाबी है जिनका नाम उमर बिन सलमा है। बुखारी की रिवायत आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उमर बिन सलमा कहते हैं कि मैं ऐसे जगह रहता था, ऐसी लोकेशन पे रहता था कि जब अरब में कोई काफिला आता था, मक्के में कोई काफिला आता था तो हमारे गांव के पास से, हमारे टाउन के पास से गुजरता था। रास्ते में मिड रास्ते में हमारा गांव पड़ता था, कस्बा पड़ता था। हजरत उमर बिन सलमा कहते हैं हमें मालूम हुआ कि मक्के में एक रसूल आए। हमने उस रसूल के बारे में लोगों से डिटेल पूछी, लोगों ने डिटेल बताई। मैंने पूछा वो नबी क्या पढ़ के सुनाते हैं, तो लोगों ने कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाई। उमर बिन सलमा की उम्र मात्र 6 साल है, 6 या 7 साल। 6 या 7 साल का बच्चा है। उसने उस काफिले के लोगों से कुरान की आयतों को सुन सुन करके याद कर लिया। अच्छा, ये भी अल्लाह की बड़ी अजीब कुदरत है। दुनिया की कोई और किताब 5-6 साल का बच्चा याद नहीं कर पाता है। आपके बिहार के शेरशाबादी इलाके का रहने वाला बच्चा है, उसकी लैंग्वेज बंगला है, उसकी जबान हिंदी उर्दू है, वो तो जानता भी नहीं अरबी जबान। वो मदरसे में आता है, मौलवी साहब उसे नूरानी कायदा पढ़ाते हैं, नाजरा कुरान पढ़ाते हैं, हिफ्ज कराते हैं। कुछ बच्चे 6 महीने में, कुछ 1 साल में, कुछ 1.5 साल में, कुछ 2 साल में कुरान याद कर लेते हैं। हमारे एक दोस्त का बच्चा है मुंबई में, उसने 6 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लिया। ये कुरान की बरकत है मेरे भाई। अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए। 6 साल का बच्चा भी कुरान को याद कर लेता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए, है कोई कुरान को याद करने वाला? मैं तहदी से नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, अपनी बड़ाई के तौर पे नहीं कह रहा हूँ। इसको तकब्बुर के तौर पे या बड़ाई के तौर पे मत लीजिएगा, तहदी से नेमत के तौर पे कह रहा हूँ। लॉकडाउन लगा था, रमजान का महीना आया, मेरी वालदा अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनकी जिंदगी का आखिरी रमजान था। मस्जिदें बंद थी, ताला लगा था मस्जिद में। रमजान के अंदर तरावी की नमाज घर में पढ़ने का मामला आया। मेरे घर में कोई हाफिज नहीं था, मुझे सूरह बकरा याद थी। मैंने अपने माँ बाप से कहा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा थोड़ा याद करके पढ़ूंगा, तरावी घर में मैं पढ़ाऊंगा। आम दिनों में मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं तरावी पढ़ाऊंगा, मेरे पीछे मेरी माँ पढ़ेगी, मेरे बाप पढ़ेंगे, मेरे भाई लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मैं हाफिज तो नहीं हूँ। लेकिन ये लॉकडाउन का को आप कह सकते हैं कि ये करिश्मा था उसका। अल्लाह ताला को यह भी लिखना था मेरे मुकद्दर में कि मेरी वालदा का आखिरी रमज़ान है, उनकी ज़िंदगी का लास्ट रमज़ान है। उसी के बाद उनका इंतकाल हुआ था और तरावी की नमाज वो मेरे पीछे पढ़ रही है। पहले दिन मैंने आधा पारा पढ़ाया, दूसरे दिन फिर आधा पारा पढ़ाया, तीसरे दिन फिर आधा पारा, चौथे दिन फिर आधा पारा, 5वें दिन सूरह बकरा ख़त्म हो गई। सूरह बकरा के बाद सूरह आले इमरान आती है। मैं बैठ करके आधा पारा मैंने और याद किया, रात में तरावी में पढ़ दिया मैंने।
अगले दिन फिर आधा पारा याद करके मैंने तरावी में पढ़ाया। इस तरीके से तकरीबन 10:30-11 पारे रमज़ान की बरकत से मैंने याद कर लिए। लॉकडाउन के पीरियड में मेरे प्यारे भाइयों आधा पारा रोज बैठ करके याद करता था और रात में तरावी पढ़ा देता था। ये कोई बड़ाई के तौर पे नहीं कह रहा हूं, ये कुरान का कमाल है, ये कुरान का एजाज है। अल्लाह कहता है वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। ओ लोगों, हमने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए, क्या है कोई कुरान को याद करने वाला? हजरत उमर बिन सलमा कहते हैं मैं 6 साल का बच्चा था और कुरान को पढ़ पढ़ कर सुन करके मैंने याद कर लिया। उसके बाद जब मक्का फतह हो गया और मेरे कबीले के लोग अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे और इस्लाम कबूल कर लिया, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ तुम अपने गांव में जाकर के मस्जिद बनाओ और नमाज कायम करो, और जो तुम में कुरान सबसे ज्यादा पढ़ने वाला है और कुरान सबसे ज्यादा याद जिसको है वही तुमको नमाज पढ़ाएगा। जब मेरे गांव के लोग आए तो सबसे ज्यादा कुरान मुझको याद था, और इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को सही बुखारी में जब लाए हैं तो चैप्टर क्या कायम किया है, बाबु इमामती सभी, कि अगर बच्चा भी कुरान का हाफिज है, कुरान अच्छा पढ़ रहा है और बच्चा समझदार है, सही तरीके से नमाज पढ़ रहा है, तो बच्चे को भी इमाम बना सकते हैं। बच्चे को इमाम बनाने में कोई हरज की बात नहीं। हजरत उमर बिन सलमा कहते कि मेरे गांव के लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा कुरान तो इसको याद है, कहा चल भाई तू नमाज पढ़ाए। अब ये कहते हैं कि मैं बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था, एक ही चादर थी मेरे पास, एक ही चादर थी, वही लुंगी भी थी और वही मेरा कुर्ता भी थी, एक ही चादर मैं पहना करता था, एक चादर पहन करके मैं नमाज पढ़ाता था। मेरे पीछे मर्दों की सब लगती थी और मर्दों के पीछे औरतों की सब लगती थी। जब मैं सजदे में जाता था तो कभी कभी पीछे से मेरी शर्मगाह दिखने लगती थी, पीछे से मेरा पाखाने का रास्ता दिखने लगता था। औरतों ने आकर के शिकायत की कि अरे कम से कम अपने इमाम को कपड़ा तो ढंग का दे दो, उनकी शर्मगाह पीछे से नजर आ जाती है। तब लोगों ने मुझे खरीद करके एक दूसरी चादर दी और मुझे जिंदगी में कभी उतनी खुशी नहीं हुई जितनी उस एक चादर के पाने के बाद हुई थी। ये थे सहाबे किराम जिन्होंने कुरान को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत की। और मैं आपको ये भी बता दूं, कोई पूछ सकता है भाई कुरान की जरूरत क्या है, हमारे पास इतनी नॉलेज है, इतनी अकल है, हमें कुरान की क्या जरूरत है। मैं एक बहुत पॉइंट की बात आपको बताने जा रहा हूं। देखो, नॉलेज हम हासिल करते हैं 3 चीजों से। पहली चीज, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में 5 सेंस रखे हैं। हम कोई चीज देख करके पता लगा लेते हैं। जैसे मेरी आंखें देख रही, सामने ट्यूबलाइट लगी है, वाइट रोशनी है, हमारी आंखों से पता लगता है। ये झालर जो लगी है रेड कलर की है, वाइट कलर की है, हम आंखों से कोई चीज देख करके इल्म हासिल करते हैं। कान से सुन करके भी हम इल्म हासिल करते हैं। म्यूजिक बज रहा है, तकरीर बज रही है, कुरान की तिलावत बज रही है, खुसर पुसर हो रही, क्या हो रहा है, कान से सुन करके हमें मालूम हो जाता है। इसी तरीके से हम सूंघ करके पता लगा लेते हैं, खुशबू है कि बदबू है, महक आ रही है, अच्छी महक है, बुरी महक है, सूंघ करके पता लग जाता है। इसी तरीके से टच करके हमें पता लग जाता है ये मोबाइल है, ये सख्त है कि सॉफ्ट है, ये बर्फ है, ठंडी है कि गर्म है, हम छू करके बता देते हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हम जबान से चख करके बता देते हैं खट्टी है कि मीठी है, कड़वी है कि अच्छी है, हम जबान से चख करके बता देते हैं।